Hello student, today I will explain about Southern blotting technique. So what is blotting? As I told you earlier that blotting is the process of transferring of substance from one material or one matrix to another. मतलब कि blotting मैंने पहले बताया है कि क्या होता है कि जैसे कि हम एक मटेरियल से जो भी मटेरियल हमको ट्रांसफ़र करना, फॉर एग्जांपल अगर आरएनए या डीएनए या प्रोटीन को ट्रांसफ़र करना है तो वन मटेरियल टू अनदर जल से हम क्या करते हैं किसी दूसरे मटेरियल, फॉर एग्जांपल कोई मेम्ब्रेन, नाइट्रोसेलुलर मेम्ब्रेन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसी को हम बोलते हैं ब्लॉटिंग। एक एग्जांपल सिंपल सा ब्लॉटिंग का देखा होगा आपने, ब्लॉटिंग पेपर घरों में यूज़ करते हैं कि कहीं पानी गिर जाता है, कुछ भी गिर जाता है तो हम ब्लॉटिंग पेपर से उसको सोक कर लेते हैं। ब्लॉटिंग का सिंपल ही मतलब होता है कि कोई चीज़ सोक कर लेना। होता क्या है कि सदर्न ब्लॉटिंग हो या वेस्टर्न ब्लॉटिंग में होता क्या है कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हम रन कराते हैं, उस पर हम क्या करते हैं एक नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन या कोई दूसरी मटेरियल का हम मेम्ब्रेन प्लेस कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है जब हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रन कराते हैं तो जो हमारा मटेरियल होता है, चाहे वो डीएनए हो या प्रोटीन हो या आरएनए हो, जो भी उस पर रन करेगा वो सेपरेट हो जाएगा, जेल में सेपरेट होता है, लेकिन उसी की एक फ़ोटो कॉपी सिमिलर उसी तरह जो है वो उस पर आ जाता है, मेम्ब्रेन पे ट्रांसफ़र हो जाता है। इसे हम बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में ब्लॉटिंग। सो नाउ सदर्न ब्लॉटिंग क्या होता है? सदर्न ब्लॉटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ डीएनए। वहाँ पे हमने वेस्टर्न ब्लॉटिंग में पढ़ा था कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ प्रोटीन को सेपरेट करना या उसको ट्रांसफ़र करना किसी दूसरे मेम्ब्रेन फिल्टर पेपर में या मेम्ब्रेन में, उसे हम बोल देते हैं वेस्टर्न ब्लॉटिंग। लेकिन सदर्न ब्लॉटिंग में हम ट्रांसफ़र करते हैं डीएनए। ठीक, डीएनए को हम सिंपली जो है सेपरेट आउट करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे बाय यूजिंग सदर्न ब्लॉटिंग। अब यहाँ पे डीएनए जो हमारा कंप्लीट हो सकता है पूरा डीएनए एनालाइज करना, या फिर डीएनए का कोई स्मॉल पार्ट, फॉर एग्जांपल कोई ये डीएनए फॉर एग्जांपल, और इसमें कोई छोटा सा पार्ट है हमारा जो एनालाइज हमें करना है। फॉर एग्जांपल अगर डीएनए में हमको ये इस पोर्शन को एनालाइज करना है तो हम इसको सिंपल जो है सदर्न ब्लॉटिंग रन करा देंगे, और इस पीस में क्या क्या सीक्वेंसेस हैं, इसमें कौन सा न्यूक्लियोटाइड पे बेस पेयर अटैच हैं या कितना लेंथ है इसका, ये सब कुछ हम सदर्न ब्लॉटिंग से ईजिली डिटेक्ट कर सकते हैं। सो नाउ स्टेप्स इन्वॉल्व इन द सदर्न ब्लॉटिंग। कौन कौन सी स्टेप हैं जो सदर्न ब्लॉटिंग में इन्वॉल्व हैं? तो देयर आर डिफरेंट स्टेप इन्वॉल्व इन द सदर्न ब्लॉटिंग। फॉर एग्जांपल सबसे पहला स्टेप होगा डीएनए एक्सट्रैक्शन। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए हम करते क्या है कि डीएनए जो होगा हमारा वो कहीं ना कहीं किसी न किसी सेल में स्टोर होगा। फॉर एग्जांपल ये इस सेल को हमको रप्चर करना होगा, देन हम आइसोलेट करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे, तो हमको जो है उसके बाद प्योरीफाई करेंगे, देन हमको मिलेगा एक डीएनए सैंपल। अब डीएनए सैंपल में किस पार्ट को हम एनालाइज करना चाहते हैं, कंप्लीट डीएनए को या डीएनए के किसी स्मॉल फ्रेगमेंट को? फॉर एग्जांपल अगर डीएनए के स्मॉल पार्ट को हम इसको एनालाइज करना है तो इसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से ट्रीट करना पड़ेगा। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करेंगे, इसको स्पेसिफिक पॉइंट पे कट कर देंगे, जिसकी वजह से हमको स्मॉल फ्रेगमेंट, कुछ ऐसा छोटा सा फ्रेगमेंट हमको मिल जाएगा। थर्ड स्टेप है हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। एक बार हमारा डीएनए आइसोलेट हो गया, उसको हमने क्या किया, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर लिया बाय यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को हमने कट करा दिया। कट कराने के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेशन। देन नेक्स्ट स्टेप है हमारा डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए। डीनेचुरेशन ऑफ डीएनए का मतलब है डीएनए हमारा ऐसा डबल स्टैंडर्ड होता है, इसमें न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर अटैच होते हैं, तो इस डबल स्टैंडर्ड को हमको डीनेचर करना होगा, मतलब कि इसको सिंगल स्ट्रैंड बनाना होगा। सिंगल स्ट्रैंड इसका मैं आगे यूज़ बताऊंगा क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसफ़र। जो हमने सेपरेट किया है एगारोज जेल प्लेट पे, इसको हम नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन फिल्टर पेपर पे ट्रांसफ़र कर लेंगे, इसी को ब्लॉटिंग बोलते हैं। नेक्स्ट है एडिशन ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल। जो हमने सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए इस पे ऐड किया है, अब इसमें हम कुछ शॉर्ट ओलाइगो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर अटैच करेंगे, क्योंकि हमको जो हमारा जो डीएनए है उसका सीक्वेंस हमको पता होता है। फॉर एग्जांपल AGTC ऐसा है जीन ऑफ इंटरेस्ट का, तो हम जो इस पे अटैच करेंगे
जो ये रेडियो लेबल्ड प्रोब है, प्रोब का मतलब होता है कुछ ऐसा हमको मटेरियल ऐड करना है जो हमको डिटेक्शन में हेल्प करे। तो हम कुछ ऐसा नहीं शॉर्ट ओलिगोन्यूक्लियोटाइड बेस पेयर अटैच करेंगे जो एडेनिन जो है गुआनिन थाइमिन से अटैच हो, थाइमिन साइटोसिन, इसी तरह जो भी बेस पेयर हैं वो ऐड करेंगे, और जो वो होगा उसमें हम कोई ना कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल ऐड करेंगे जिससे कि वो कलर प्रोड्यूस करेगा, उस कलर को जो हम ईजिली डिटेक्ट कर पाएंगे। सो हमारा पहला स्टेप है आइसोलेशन ऑफ डीएनए। इसमें मैंने बताया आइसोलेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम द रेस्ट ऑफ सेलुलर मटेरियल, जो हम डीएनए को आइसोलेट करेंगे सबसे पहले। वो कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल अगर कोई सेल है, इसमें कोई डीएनए है, हमको इसको चेक करना है, तो सबसे पहले इस सेल को हमको रप्चर करना पड़ेगा। अब हम रप्चर कैसे करेंगे? मैंने बताया पहले, कोई भी मटेरियल यूज कर लेंगे, बस जो है डिटर्जेंट और सोनिक हीटिंग मटेरियल यूज करें, जिसकी वजह से ये सेल रप्चर हो जाएगी और डीएनए जो हमारा आइसोलेट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है ट्रीटमेंट विद रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस। फॉर एग्जांपल अगर हमारा डीएनए कोई ऐसा डीएनए सीक्वेंस है और इस सीक्वेंस में हमको पर्टिकुलर कोई इस सीक्वेंस को डिटेक्ट करना है कि इसमें क्या क्या है, तो हम जो है इसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस से ट्रीट कराएंगे। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेसिस क्या? मॉलिक्यूलर सीजर, इसको यहाँ से कट कर देगा। कट करने के बाद ये स्मॉल फ्रेगमेंट यहाँ पे हमको मिल जाएगा, और जो ये हमको स्मॉल फ्रेगमेंट मिला इसका हमको पहले से इसमें क्या क्या अटैच है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एडेनिन होगा, यहाँ गुआनिन होगा, यहाँ साइटोसिन होगा, यहाँ थाइमिन होगा, ये हमको सीक्वेंस पता रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियर लेंगे, फॉर एग्जांपल ई कोरी R1। ये क्या करेगा? ये हमारा जो सैंपल है, जो डीएनए, उसको सिंपली स्पेसिफिक पॉइंट पे कट कर देगा और वो मिल जाएगा हमको। और ये कट कैसे होगा कि कोई टेस्ट ट्यूब में हम सैंपल अपना इंसर्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल हम इसमें ई कोरी R1 यहाँ पे 24 घंटे के लिए इसमें इंक्यूबेट कर देंगे। 24 घंटे बाद इस सैंपल को हम जब अलग करेंगे तो ये हमारे स्मॉल फ्रेगमेंट्स हमको मिल जाएंगे। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सबसे पहले जो भी हमने डीएनए फ्रेगमेंट हमने सेपरेट किया, आइसोलेट किया है, उसको हमको रन कराना है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू। तो इसमें सबसे पहले मैंने जैसे वेस्टर्न ब्लॉटिंग बनाया था, सबसे एगारोज जेल को हम हीट करेंगे, वो मेल्ट हो जाए। मेल्ट होने के बाद उसको एक ट्रे में हम पोर अप कर देंगे। पोर अप होने के बाद ये जो है पूरा यहाँ पे कम्प्लीटली ऐसे से एक जेल मैट्रिक्स बना देगा। ठीक, और इस जेल मैट्रिक्स में हम एक कॉम यूज करते हैं जो क्या करता है यहाँ पे कुछ कैविटी फॉर्म कर देता है ऐसे ऐसे करके। इन कैविटीज़ में हम अपना सैंपल लोड करते हैं, जो डीएनए होगा हम यहाँ पे माइक्रो इंजेक्शन की हेल्प से यहाँ पे ऐड कर देंगे और ये सैंपल यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। अब एक बार यहाँ पे सैंपल हमने लोड कर दिया यहाँ पे अब क्या करना है, यहाँ पे हम बफर फिलअप कर देंगे और इसी के ऊपर हम क्या करेंगे, नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन एक सेट कर देते हैं, रख देते हैं। रखने के बाद जब हम इसमें बफर ऐड करते हैं तो ये, क्योंकि जो मैट्रिक्स होता है हमारा, जो एगारोज जेल होता है, उसमें कहीं ना कहीं पोर होते हैं, स्मॉल पोर्स होंगे। ये पोर जो है जब हम बफर ऐड करते हैं तो इन्हीं पोर की वजह से, बफर बाई कैपिलरी एक्शन की वजह से ये यहाँ पे मूव करेगा। ठीक, जो जितना ज़्यादा बड़ा फ्रेगमेंट होगा वो उतना कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यहाँ रह जाएगा। जो जितना स्मॉल फ्रेगमेंट होगा या लाइट वेट होगा वो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम किसी एक फैटी ह्यूमन या मैन को दौड़ाएं और एक सिंपल हेल्दी तो दौड़ाएं, तो जो हमारा फैटी मैन होगा तो वो डिस्टेंस कम ट्रेवल करेगा, वो धीरे धीरे दौड़ेगा, लेकिन जो पतला दुबला होगा वो तेज़ी से रन कर जाएगा। सिंपल सेम यही यहाँ भी है, जो हमारा लाइट वेट होता है वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है इन कंपेरिजन टू लार्जर फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए। नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, जो हमारा डीएनए की जो एगारोज है, जो सेपरेशन हुआ है, उसको हम सिंपली इथिडियम ब्रोमाइड से इसको स्टेन कर देंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जब हम इसको यूवी लाइट में रखते हैं तो ये कलर प्रोड्यूस करेगा। ठीक, ये क्या करेगा, ये हम इथिडियम ब्रोमाइड का इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि जिसमें बैंड शो कर देगा, क्योंकि अगर हम इसको स्टेन नहीं करेंगे इसमें कोई बैंड नहीं शो करेगा, सिंपल ऐसे रहेगा। तो जब हम इसको स्टेन करते हैं तो कुछ बैंड्स, ऐसे छोटे छोटे बैंड्स दिखाएगा। नेक्स्ट स्टेप इज डीनेचुरेशन ब्लॉटिंग। तो डीनेचुरेशन मैंने बताया, डीनेचुरेशन हमको डबल स्टैंडर्ड डीएनए हमारा रहता है, इसको सिंगल स्टैंड बनाने के लिए हम इसको डीनेचर्ड करते हैं बाय यूजिंग एल्कलाई
फॉर एग्जाम्पल NaOH के साथ इस सैंपल को हम क्या करेंगे, जो हमारी ट्रे थी एगारोज की, उसको हम सोक कर देंगे NaOH सोल्यूशन के साथ। NaOH क्या करेगा, माइल्ड एल्कली से रिजेंट होता है, ये क्या करेगा, इसको डीनेचर्ड कर देगा, इसको मतलब सिंगल स्ट्रैंड पे कन्वर्ट कर देगा ऐसे ऐसे, ठीक। डीनेचर्ड क्यों करते हैं ये मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में ये इसका यूज़ है। अगर हम डीनेचर्ड नहीं करेंगे तो आगे स्टेप परफॉर्म नहीं होगा। फर्दर हम क्या करेंगे, जो ये डीनेचर्ड हुआ है सीड को क्या करेंगे, हीट ट्रीटमेंट कर देंगे या यूवी रेज के अंडर एक्सपोज करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, जो फ्रेगमेंट हमारे जो बैंड्स आए हैं वो परमानेंट हो जाएं, कम जो है, जिसमें कि ये टेम्परेरी ना हो। वरना अगर हम इसको हीट फिक्स नहीं करेंगे तो ये क्या होगा, कुछ टाइम बाद ये ख़त्म हो जाएगा, ये बैंड्स ख़त्म हो जाएंगे। दिस इज द डायग्राम ऑफ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस बाय वेस्टर्न सदर्न ब्लॉटिंग। इस डायग्राम से हम इजीली समझ सकते हैं। लेकिन ये हमारा ट्रे है, ठीक। इस पर हम जो है क्या करते हैं, ग्लास या स्पॉन्ज, इसको ये स्पॉन्ज या ग्लास यूज करते हैं सपोर्ट के लिए, जो क्या करता है, हमारा सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसके ऊपर क्या करते हैं हम, जस्ट इसी के ऊपर जेल, जो हमारा जेल मैट्रिक्स होगा उसको हम रखेंगे। रखने के बाद इसके ऊपर जो है एक, जो जितना बड़ा जिस साइज़ का हमारा जेल होगा, फॉर एग्जाम्पल इतना जेल लिया हमने, तो इसी साइज़ का हम एक नाइलॉन मेम्ब्रेन या नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन यूज करेंगे। इसी पे हम क्या करना है, हमको ट्रांसफ़र कराना है, ब्लॉटिंग करानी है, ठीक। तो हम इसको जस्ट इसी के ऊपर रख देंगे, प्लेस कर देंगे, और इसके ऊपर क्या करेंगे, कुछ फ़िल्टर पेपर रखेंगे। फ़िल्टर पेपर के ऊपर कुछ पेपर टॉवल यूज करेंगे। पेपर टॉवल के ऊपर एक हम वेट रख देंगे, जिससे कि ये प्रेस रहे, इस पर प्रेशर रहे, और जब कैपिलरी एक्शन की वजह से क्या होगा, जो हमारा जेल में लोड किया हमने DNA सैंपल, वो कैपिलरी जब बफर इसमें ऐड करेंगे तो ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, देख रहे हैं ये मूव कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे जो बैंड्स आएंगे हमारे नायलॉन फिल्टर पेपर पे या मेम्ब्रेन पे या नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे आ जाएंगे, छोटे छोटे बैंड्स ऐसे ऐसे। अब ये आता है हाइब्रिडाइजेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इन द सदर्न ब्लॉटिंग। सदर्न ब्लॉटिंग का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, अगर ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट, इसको अच्छे समझिएगा। इसमें होता क्या है, जो हमारा DNA था डबल स्टैंड, इसको हमने डीनेचर्ड कर दिया था बाय यूजिंग NaOH से जब हमने इसको डीनेचर किया तो सिंगल स्टैंड हो गया। अब इस सिंगल स्टैंड को हम किसी जो हमारे, क्योंकि हमको इसका सीक्वेंस पहले पता था, मैंने बताया था, जो भी हम DNA से फ्रेगमेंट लेते हैं उसमें क्या क्या सीक्वेंस हैं वो हमको पहले पता होता। फॉर एग्जांपल AGTC, एडेनिन गुआनिन थाइमिन साइटोसिन, ठीक। अब एडेनिन आपको पता है किसके साथ बाइंड करेगा, एडेनिन हमेशा बाइंड करेगा थाइमिन के साथ, गुआनिन साइटोसिन के साथ, फिर थाइमिन जो है एडेनिन के साथ, और साइटोसिन गुआनिन के साथ। इसी तरीके का एक न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर, हम ओलाइगो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर इसमें अटैच करेंगे। जो क्या होगा, इसमें ये हमारा सीक्वेंस था जीन ऑफ इंटरेस्ट का, लेकिन ये हमारा क्या है, इसको हम ओलाइगो न्यूक्लियोटाइड अलग से ऐड करेंगे। इसी को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि ये सिंगल स्टैंड था, ये भी सिंगल स्टैंड होगा, ये दोनों जब एक ही सीक्वेंस होंगे तो ये सिंपली जाके इसके साथ अटैच हो जाएगा, और फिर से DNA हमारा डबल स्टैंडर्ड हो जाएगा, ठीक। डबल स्टैंडर्ड हो जाएगा, DNA हमारा क्या होगा, डबल स्टैंडर्ड हो जाएगा। अब इसमें जो हम क्या करेंगे, एक रेडियो एक्टिव मटेरियल ऐड कर देंगे या फ्लूरेसेंट मटेरियल इसमें। तो जब क्या होगा, जब ये बाइंड करेगा इसके साथ, तो ये इसमें क्या होगा, कलर प्रोड्यूस करेगा जब हम इसको डिटेक्ट करेंगे। यही है हाइब्रिडाइजेशन, मतलब सिंगल स्टैंड था, सिंगल स्टैंड को हमने फिर से डबल स्टैंडर्ड बना दिया, इसे बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। मतलब दो चीज़ें मिक्स हो रही हैं, इसे हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। साथ ही ओलाइगो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर जो हम सिंगल स्टैंड था उसी के कॉम्प्लीमेंट्री जो बनाते हैं, वो कहाँ कैसे बनाते हैं, तो हमको ये इसका सीक्वेंस पता होता है। हम सिंपल जो है मार्केट से परचेज कर लेते हैं, वहाँ पे हमको मिल जाते हैं, या हम क्रिएट कर लेते हैं लैब में, ठीक। ओलाइगो न्यूक्लियोटाइड्स इसी की कॉम्प्लीमेंट्री होता है, इसीलिए सिंपली और स्पेसिफिकली इसी के साथ बाइंड करेगा, दूसरे के साथ नहीं बाइंड करेगा। अगर नहीं होगा इसी की कॉम्प्लीमेंट्री, ये बाइंड ही नहीं करेगा। अब प्रोब यही है, जो हम कॉम्प्लीमेंट्री इसमें जो ओलाइगो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर ऐड करते हैं, उसी के साथ उसमें कोई रेडियो एक्टिव मटेरियल या फ्लोरेसेंट मटेरियल ऐड कर देते हैं। इसी को हम बोलते हैं प्रोब का मतलब है डिटेक्शन करने का कोई भी मटेरियल या कोई भी टेक्निक, कोई भी इंस्ट्रूमेंट, उसे हम प्रोब बोल देते हैं। और हमारा लास्ट स्टेप है वॉश एंड ऑटो रेडियोग्राफी, मतलब डिटेक्शन। वॉश करेंगे जो हमारा फिल्टर पेपर है या नाइलॉन शीट है या नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन, उसको वॉश कर लेंगे।
वॉशिंग में क्या करते हैं, जो हमारा फिल्टर पेपर नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन उसको वॉश इसलिए करते हैं कि जो नॉन स्पेसिफिकली बाइंडिंग हुई है तो सिंपली मूव आउट हो जाए। वॉश करने के बाद हम जो हमारी मेम्ब्रेन है उसको हम NaCl सोल्यूशन के साथ उसको जो है सोक कर देंगे, इंक्यूबेट कर देंगे। इंक्यूबेट करने के बाद रेडियो एक्टिव प्रोब इनेबल, अब जो हमने उसमें रेडियो एक्टिव मटेरियल जो हमने ऐड कर रखा था उसको हम ऑटो रेडियोग्राफी से डिटेक्ट कर लेंगे। तो हम जब डिटेक्ट करेंगे तो उसमें कलर प्रोड्यूस होगा या कोई ना कोई कलर इमिट करेगा जो हमको बताएगा कि हाँ इसमें जो है ये जो हमारा DNA है ये यहाँ पे प्रेजेंट है। यूजिंग दिस डायग्राम, अब इस डायग्राम को यूज करते हुए हम पूरा प्रोसीजर को इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारा ये हमारा DNA है, ठीक। इस DNA में हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट कहीं यहाँ पे है, तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस सेल से हम इसको रप्चर करा लेंगे बाई यूजिंग डिटर्जेंट और सेंटिफिकेशन मेथड और सोनिकेशन होमोजेनाइजेशन से कैसे भी इस DNA को हम आइसोलेट करें। अब जीन ऑफ इंटरेस्ट हमारा यहाँ है तो इसको हम रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस से यहाँ से कट करा लेंगे, ठीक। ये छोटे छोटे पार्ट्स में ये देखिए आ गया है ना, तो इसे हम बोलते हैं कि रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस हमने यहाँ पे क्लीव कराया तो ये स्मॉल फ्रेगमेंट पे डिवाइड हो। अब इस फ्रेगमेंट को हमको क्या करना है, इसी को हमको लोड करना है एगारोज जेल पे। तो हम सिंपली जो है एगारोज प्लेट बना लेंगे, जेल मैट्रिक्स बना लेंगे, उसी मैट्रिक्स में हम सैंपल को लोड कर देंगे, ठीक। अब इसमें बफर ऐड करेंगे बाई कैपिलरी एक्शन जो है ये हो गया हमारा पूरा जो है प्रोसेस। कैसे जो हम इसमें जो हमारा सेटअप है ये हो जाएगा हमारा सेटअप। ये जो इस पर हमने सबसे पहले एक सपोर्ट रख दिया जिसमें हम स्पॉन्ज या ग्लास रख दिया, उसके ऊपर हमारा ये एगारोस मटेरियल होगा, उसके ऊपर जो है फिल्टर पेपर नाइट्रोसेलुलोज फिल्टर पेपर रख देंगे या नायलॉन मेम्ब्रेन रखने के बाद इसमें कुछ एब्जॉर्बेंट टिश्यू या पेपर टॉवल रख देते हैं। उसके बाद वेट इसलिए रखते हैं क्योंकि प्रेशर रहेगा जिसकी वजह से ये ईजिली रन हो जाएगा। तो जब हम इस पर रखते हैं तो बफर जब रन करेगा कैपिलरी एक्शन से ऊपर की तरफ तो जो भी हमारा DNA होगा वो भी ऊपर की तरफ मूव करेगा और कुछ इस तरह के हमारे फ्रेगमेंट इस तरह का बैंड आएगा, ठीक। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते थे, ये जो हमारा फ्रेगमेंट हो गया इसको सोक कर देते थे NaOH सोल्यूशन के साथ। एल्कली है ये क्या करेगा, इसको डीनेचर कर देगा, सिंगल स्ट्रैंड में तोड़ देगा। जब सिंगल स्ट्रैंड हो जाएगा, अब नेक्स्ट स्टेप था हाइब्रिडाइजेशन। इसमें हम क्या करेंगे, ओलाइगो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर ऐड कर देंगे जो स्पेसिफिकली इन्हीं के साथ बाइंड करेगा। और लास्टली हम क्या करेंगे, जो इसको रेडियो ऑर्डोग्राफी कर लेंगे जो बैंड शो कर देगा। सो ये था हमारा सदर्न ब्लॉटिंग। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।